कल तो माताजी बहुत रो रही थी। छोटी बहू के और छोटे बेटे के जाने से, छोटी पोती के जाने से बड़ा दुखी हो रही थी, बड़ा परेशान हो रही थी, है ना। और आज उनके ही जाते बड़ी अच्छे से सफाई करवाने लगी उनके कमरे की। क्यों? क्योंकि तुम तो चाहती ही थी, है ना। तो जी हाँ दोस्तों, बन रही है मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि राज फैमिली में क्या चल रहा है, क्या मतलब हो रहा है इस टाइम पर, कि आए दिन रोज रोज नए बवाल। और भैया इस फैमिली के कम से कम दिन में कम से कम 10-12 ब्लॉग आ जाते हैं, और गिनती नहीं की है बाकी की, मुझे लग रहा है कि इतने आ जाते हैं। 2-2 3-3 ब्लॉग सब पे आते हैं। माताजी के भी ब्लॉग 2-3 आ जाते हैं दिन में। तो भाई माताजी कल अपनी पोती को देखकर बहुत रो रही थी, गोदी में लेके उन्होंने दिखाया था। क्योंकि उनको लोग सभी ट्रोल कर रहे थे कि जब रंजना अपनी बेटी को लेके गई थी तो माताजी ने एक बार भी उसको देखा तक नहीं, ये सारा। तो उन्होंने अपने वीडियो के थ्रू सारी सच्चाई बताई कि देखो मैंने लिया है गोदी में, अपने आप को सही साबित करने के लिए उन्होंने दिखाया। अपनी जो क्लिप बनाई थी वो दिखाई थी कि देखो मैंने गोदी में उठाया है उसको, मैंने उसको प्यार दुलार आशीर्वाद दिया है, और कितना रोई हूँ मैं उसके लिए। ये सब उन्होंने दिखाया है वही वीडियो में कि देखो मैं कितना रोई हूँ। और भाई कैमरा देख देख कर रो रही हैं, और कैमरे में ये भी देख लेती हैं कि मेरे आंसू कहीं कम तो नहीं आ रहे हैं, तो बार बार देख लेती हैं और रोए जा रही हैं। भाई बहुत ज़्यादा, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने अपनी बच्ची को, बहुत लाड दुलार किया। क्योंकि लोगों ने बहुत ट्रोल किया, तो वो क्लिप उन्होंने बना के रखी थी और वो दूसरे ब्लॉग में उन्होंने अपने ब्लॉग में डाल दी। तो कहीं ना कहीं इससे उनको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि लोगों की वो मिली कि हाँ सच में आप तो बहुत दुखी हुई हैं उसके जाने से। तो यही है, अगर इतना दुखी थी ये मोम जी, माता जी इतना दुखी थी, तो भैया दूसरे ही दिन उनके जाते ही कमरे की सफाई चालू। क्यों? क्योंकि वो कबाड़ खाना थे जो निकल गए, अब जाइए कमरे की सफाई कीजिए। बिल्कुल नहीं भाई, कमरे की सफाई के साथ साथ वो ये देखने गई थी कि क्या लेकर गए हैं, क्या छोड़ कर गए हैं। ये देखने के लिए गई थी माता जी, क्या क्या सामान छोड़ गया है, क्या क्या ले गया है। और भाई ये लोग क्या समझ रहे हैं कि अब तो वो कभी आएगा ही नहीं इस घर में, तो इसलिए उस कमरे की साफ सफाई करना और बिल्कुल क्लीन करवाना उस कमरे को, और उस कमरे की तोड़ फोड़ भी करवाना उसको, मतलब और दूसरे तरीके से उसका वो सब करवाना उनका कहना है। और उस कमरे पे कब्जा करना। अभी भैया को गए हुए 2 दिन भी नहीं हुए, छोटे राजकुमार को गए हुए, और भाई बड़े राजकुमार ने उस पर कब्जा जमा लिया कि उस कमरे में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा और उसको इस तरीके से कर लूंगा, और उनका जो सामान है वो मैं स्टोर रूम, उसमें सॉरी गेस्ट रूम में रखवा दूंगा। देख रहे हो इनकी चालबाजी, कितने शातिर लोग हैं। और माताजी जो दुख जता रही है ना कि मैं मतलब रोक लेती, मेरे से बात करता वो, उन्होंने एक क्लिप डाली थी उसमें बोला है कि कहाँ है, बुलाओ उसको मैं बात करूंगी। तो भाई अगर आपको बात करनी थी जब वो सामान ले जा रहा था तब भी बात कर सकती थी, लेकिन नहीं, एंड टाइम पर जो वीडियो बनाना था, जो कंटेंट बनाना था, वो दिखाना था ना कि हमने किस तरह से उसको रोका है, किस तरह से वो किया है। लेकिन वो आया नहीं, आया नहीं, तो सारे पैतरे फेल हो गए इनके। जो ये करके बैठी होंगी ना प्लानिंग करके अपने दिमाग में कि वो जाएगा, जाते टाइम हम इस तरह से क्रिएट करेंगे चीज़ें, तो कैमरे में कैद कर लेंगे, है ना, तो मैं भली बन जाऊंगी। क्योंकि भैया माताजी इस टाइम पर सोशल मीडिया पर सबसे बुरी बनी हुई हैं, तो इस वजह से तो माताजी ने कहीं ना कहीं छोटे राजकुमार के जाते ही वही कमरे की सफाई करवाना स्टार्ट कर दिया। और ये भी देख रही हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसी है, कोई पुराना सामान, पुराने सामान में नया सामान, ये सारा ये सब कर रही हैं वो। और कहीं ना कहीं बड़े राजकुमार, भाई बड़े भैया ने कहीं ना कहीं कब्जा करने की बात कर दी है कि मैं उस कमरे में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा और मैं रहूंगा उस कमरे में, और उसका सारा सामान जो भी बेड वेड है उसका, वो मैं गेस्ट रूम में रखवा दूंगा। क्योंकि अब वो तो आने वाला है नहीं, इन्होंने दिमाग में ये ठान लिया है कि अब वो कभी नहीं आएगा। और ये चाहते भी यही है कि वो अब लौटकर इस घर में ना आए, क्योंकि इनकी जो चाल थी ना सब कामयाब हो गई। इनकी चाल जो थी वो कामयाब हो गई, उसको घर से निकलवाना था। छोटी सी बच्ची को लेकर वो गए, इनको जरा सा भी तरस नहीं आया कि एक लड़की अपनी छोटी सी बच्ची को लेके कैसे रहेगी। नई नई अभी वो माता बनी है। भाई नया नया जो माँ बनता है ना उसे पता होता है कि किस तरह से बच्चे को पालेगी, किस तरह से कर पाएगी, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो बड़े बूढ़े कर पाते हैं। तो वो किस तरह से अपनी छोटी सी बच्ची को लेके गई है और किस तरह से रहेगी। और
और भाई ये छोटी बच्ची को याद भी कर रहे हैं, उस लड़की को, छोटी सी गुड़िया को याद कर रहे हैं। और याद करते करते कह रहे हैं उसकी कमी बहुत महसूस हो रही है, और मैंने तो उसको 1-2 बार ही खिलाया था। जो माताजी उसके कमरे को साफ सफाई करवाने गई हैं, जो घर में इतना गंदा रखती हैं, सिंक देखो, वॉश बेसिन देखो कितना गंदा रखती हैं, और जो कि साफ सफाई की बात कर रही हैं कि क्लीन करवा देंगे, इसको ऐसी स्मेल नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, इस तरह से कर रही हैं। और उधर बड़के भैया जो हैं बेटी को याद कर रहे हैं, छोटी सी बच्ची को याद कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये बहुत खिलाते थे उसको, बहुत लाड दुलार करते थे। जिन भाई ने ये बोल दिया था कि मैं आज से उसकी बच्ची को छूऊंगा नहीं, भाई उसने खिलाने के लिए इनसे कभी मना नहीं किया था बच्ची को, सिर्फ ये कहा था उसने कि वो मेरी बेटी है, मेरा कंटेंट है वो, तो उसका वीडियो मत बनाइए। और ये लोग उसको खिलाने के लिए नहीं लेते थे, उसका वीडियो बनाने के लिए लेते थे, सिर्फ वीडियो छापते थे उस बच्ची से, शॉर्ट वीडियो बना बना कर डालते थे सोशल मीडिया पर। इसी चीज़ की उसने मना किया था, तब से इन्होंने उस बच्ची को लेना बंद कर दिया। और माताजी भी बहुत कम लेती थी उस बच्ची को, जो कि अब कह रही हैं कि बड़ा खाली खाली सा घर लग रहा है, उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें को देखिए कि बड़ी बहू कितना हंस रही है, खिलखिला रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा उनके जाने से, वो तो और खुश है, क्योंकि सारी उसे तो अटेंशन पानी थी ना, क्योंकि बच्चा होने से सारी अटेंशन उसकी तरफ चली गई थी माता जी की, तो वो सारी अटेंशन उसे खुद लेनी थी, तो इसलिए। और भैया कितना खुश हो रही है ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में। और उधर बेटी को याद करते करते भैया अंगूठी का प्रमोशन भी कर देते हैं। कैसे हैं ये बड़के भैया? तो बड़के भैया कब्जा कर रहे हैं अब उस छोटे भाई के रूम पर। ऐसे होते हैं बड़के भैया। लोग कहते हैं कि बड़ा भाई बाप के समान होता है, और ये हम भी कहते हैं भाई, हम भी मानते हैं कि बड़ा भाई बाप के समान होता है, अपने छोटे भाई के लिए अपना हक भी छोड़ देता है। लेकिन ऐसे भी भाई हैं कलयुग में जो अपने छोटे भाई का हक दबा कर बैठ जाते हैं, कुंडली मार कर बैठ जाते हैं, और उनका कहना ये होता है कि सारा कुछ किया मैंने किया, तुमने किया ही क्या। तो ये एक घर की कहानी नहीं है, ये माताजी के घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है जहाँ बड़े भाइयों ने छोटे भाइयों का हक मारा है। तो यहाँ कोई ये नई बात नहीं है, यहाँ भी वही पुरानी कहावत, पुरानी चीज़ें हैं कि छोटा भाई का हक मारकर उसको घर से निकलवा कर सारे घर में कब्जा करना, उसके रूम पर कब्जा करना, ये कहाँ की इंसानियत है भाई? तुम तो बड़े भाई थे, छोटे भाई के कमरे को कैसे हड़प रहे हो? छोड़ देते, कभी न कभी तो आएगा, छोड़ देते, ऐसा ही पड़ा रहने देते। क्या है कि एक कमरा खाली पड़ा रहेगा तो उससे कुछ हो थोड़ी नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, उसमें कब्जा जो करना है, इसीलिए तो उसको भगाया गया है घर से, इसीलिए उसको भगाया गया है गाइस। अब लोगों की समझ में आ रहा है सारा कुछ कि माताजी और ये बड़के बेटे की कितनी साजिशें चल रही थी, उसको भगाने में इन्हीं का हाथ है। और कहीं ना कहीं ब्लेम लगा रहे हैं ये कि उसके कान भरे जा रहे हैं, उसका कोई ना कोई उसके गुट का कान भर रहा है उसके, तो उसका कोई कान नहीं भर रहा है। और फिर कान भर भी रहा है तो तुम्हारे कान कौन भर रहा है जो तुम उसके पीछे पड़ गए हो? नहीं तो उसका रूम ऐसे ही पड़ा रहने देते, बाकी का साफ सफाई करवानी है करवा देते। इस तरह से उसकी चीज़ों को खंगालना, इस तरह से उसकी हर चीज़ को देखना, ये कहाँ की वो है? उसका रूम है, जब आएगा तब आ जाएगा वो, उसका इतना तो रहने देते कि जब कभी वो आ सके घर में। लेकिन आप तो उसका रूम भी खाली करवा के, भाई माँ बाप का घर है, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, और भाई तो उसका रूम तो उसका बना रहने देते। कम से कम उसका सारा सामान ले जाके गेस्ट रूम में रखवा रहे हैं, क्योंकि वो अब तो इस घर का गेस्ट हो गया, अगर आएगा भी कभी तो वो गेस्ट रूम में आएगा। देख रहे हो गाइस, ये है इनकी चालबाजी। तो यही है, माताजी हमेशा घड़ियाली आंसू रोती रहती हैं, और कभी इस पे ब्लेम लगाती हैं, कभी उस पे ब्लेम लगाती हैं, लेकिन खुद पर कभी आँच नहीं आने देती हैं। खुद हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करती हैं, हर जगह खुद को सही साबित करती हैं कि मैं सही हूँ, वो गलत है। तो यही है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का वीडियो इतना ही।